साथियों, हरिहर राधे राधे। सभी भक्तों को प्यार भरी नमस्कार, जय श्री राधे। विक्रमी संवत 2081 ईस्वी सन 2024। अभी कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ है। कार्तिक मास चल रहा है। बड़ा ही पावन महीना, बड़ा ही आनंद में मंगलकारी ये मास माना जाता है। दीपावली का पर्व भी दौड़ा दौड़ा आ रहा है और आही आठे अष्टमी का व्रत भी। जिस प्रकार से गुरु पूजन होता है किसी भी व्रत में, किसी भी कार्य में, उसी प्रकार से कार्तिक मास प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के बाद से कार्तिक प्रारंभ होता है। यानी गुरु पूजन, उसके बाद सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी श्रद्धालुओं माताओं बहनों को एक बारी फिर से प्यार भरी राधे राधे। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक मास का ये महीना जिसमें अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, अनेकों चीजें हमें देखने को सुनने को प्राप्त होती हैं। ऐसा ये पावन महीना, ऐसा ये पावन दिन कार्तिक के होते हैं कि प्रातः काल ठंडे ठंडे पानी से नहा करके छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारों को और चंद्रमा को देखते हुए इस पहर में जब उठता है इंसान, तो नई ताजगी, नई उमंग और नई चेतना उसके अंदर भर जाती है और वो उसी चेतना को पूरी दिनचर्या में बदल देता है। और कहते हैं कि प्रातः काल जो उठता है उसे परमात्मा की दी हुई परम शक्ति का अनुभव हो जाता है। और हम भी यही चाहते हैं कि सभी को उस परमात्मा की ईश्वरीय शक्तियों की वो ऊर्जा प्राप्त हो। तो इसी ऊर्जा के साथ हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा क्या है वो बताने जा रहे हैं। यदि कोई शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बोलिए एक बार प्रेम से राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी मेरी माताएं बहनें बड़े उत्सुकता के साथ ये व्रत, ये पूजन, ये नियम करते हैं और उन्हीं की लीला होती है कि प्रातः काल अंधकार में भी वो अपने द्वार से निकलती है और मंदिर के द्वार पर जाकर के वो कथा के लिए सम्मिलित होती हैं। उन सभी मेरी माताओं बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार से वो नियम का पालन करती हैं वो देखते ही बनता है और उन्हीं को देख करके हमें भी एक उत्सुकता आती है कि नहीं, जब ये इतना बड़ा त्याग बलिदान करती हैं तो हमें भी इनकी सेवा में कुछ कथाओं का सहारा लेना और देना पड़ता है। कार्तिक व्रत में दीपदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं या किया है वे कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में ये प्राचीन कथा बड़े महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर वह स्त्री उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। लोक लज्जा से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके ना तो कोई पुत्र था ना कोई भाई था। वे सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वे अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को किया करती थी।
अब देखिए, इस प्रकार से ये निंदित कार्य है, ये हमारे कर्म है, इसी को तो कर्म कहा गया है। और उन्हीं कर्मों में हम ईश्वरीय शक्तियों का पूजन का, उनका कथाओं का मिश्रण कर ले तो पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। जब तक उसके माता पिता, उसके गुरु उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं देते, उसको किसी भी अच्छे बुरे कर्म का पता नहीं होता। लेकिन अपने स्वार्थ वश, अपने जीविका वश, अपने भूख के वश, अपने अहंकार के वश वो सभी पापों में लिप्त हो जाता है। वो भूल जाता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक स्वार्थ कि मुझे इससे ये लाभ होगा, बस उसमें वो अपने कर्मों को दूषित करता चला जाता है। इसी प्रकार से उस दुष्टा ने भी यही काम किया और कर रही थी। पति भी गुजर गया, लेकिन उसे उसका भी कोई दुख ना हुआ। वो भीख मांग करके खा रही थी, बासी खाना खा रही थी। तीर्थ यात्रा से आते हुए एक मंदिर में कथा सुनी, कानों में गई, लेकिन उनसे वो दूर रहा करती थी। लेकिन एक विद्वान ब्राह्मण उसके यहां आया, उसका नाम कुतुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देख करके कुतुत्स ने पूछा, अरे मूढ़ नारी, तो मेरी बात सुन और ध्यान से। ये देह पानी के बुलबुले के समान है, ये देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चय। इस अनित्य शरीर को यदि तो नित्य बना मानती है तो अपने मन में बैठे हुए उस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं का लीला की कथाएं सुन, आदर पूर्वक सुन। और सब कार्तिक मास आए, जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी इत्रों के करने के योग्य है। इस सब पापों को, उनकी शांति और समस्त उपद्रव का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मान का निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा पा ली। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करते हुए इस नीचे पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी, कार्तिक मास में अवश्य ही व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसे पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया और कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है, कर लेता है। और मोक्ष आज तो जीते जी भी प्राप्त होता है यदि आप अच्छे कार्य करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आदर करें और धर्म के कार्य में लगे रहे और अपनी जीविका का कुछ भाग दान पुण्य में करते रहे, तो यहीं पर उसे मोक्ष कहते हैं। इसी को मोक्ष की प्राप्ति भी कहा गया है। मरणोपरांत मोक्ष क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बातों में जरूर आता है, कथाओं में जरूर आता है कि मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या है? यही कर्म तो मोक्ष बनाता है। आकाशदीप की महिमा भी इसी प्रकार से है।
अब आकाश दीपीय महत्व में सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है, वे सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों को संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। जो खुशियों में सब कुछ कार्य पूर्ण, जो कि पूरे नहीं होते जीवन भर, लेकिन जो सोचता कि मैंने सब कार्य पूर्ण कर लिए, जिसे कोई लालच नहीं बचा है, वही मोक्ष होता है। अन्यथा जब तक मन में लालच, मोह, ममता, स्वार्थ, अहंकार, विषाद बना रहेगा, उसे मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। मोक्ष को लेकर के ही तो मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वरीय नगरी में ये माना गया है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीप दान करना चाहिए। कोई भी मंदिर हो, अगर उसकी ड्योढ़ी पर नित्य प्रतिदिन आप एक दीप दान करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, वो आकाश दीप दान हो जाता है। आप एक दीपक ले, अपनी छत पर भी जाएं और दीपक को जला करके आकाश की ओर कर दें और वहीं पर उस दीपक को रख दें, क्योंकि आकाश पे तो कोई नहीं पहुंच सकता। कहते प्रभाव ही पहुंचता है, श्रद्धा ही पहुंचती है। एक दीपक की लो पूरे अंधकार को दूर कर देती है। इसी प्रकार से वो दीपक भी चंद्रमा, सूर्य और पूरे ब्रह्मांड में लग जाता है। ऐसा शास्त्रों का, पुराणों का और विद्वानों का मानना है और प्रमाण भी है कि जब एक छोटी सी दवा की गोली आपके इतने बड़े डिग्री के बुखार को शांत कर देती है, तो क्या एक छोटा सा दीपक आपकी प्रभाव को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता? इसी प्रभाव को ही तो परमात्मा कहा गया है। और हमें ये नियम करते हुए दामोदराय विश्वाहि विश्वरूपाधराय च नमस्कृत प्रदश्यामि व्योमदीपम हरिप्रियामः, उनको नमन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सर्वस्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूं। भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मण को, गरीब को, भूखे को, मूक प्राणी को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भी भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंदा ने आकाश दीप दान करके प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरि बोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम माना गया है। नमः पितृभ्यां प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांत प्रतापते नमः। हे यमराज, आपको नमस्कार है तथा दुर्गम पथों पे रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, तो उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप दान देता है, सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करें तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। बोली राधे राधे।
हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय।